मैडम, मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इसके सही से उत्तर दें। क्या पूछिए। मेरा पहला सवाल है, आपका सबसे पहला सपना क्या बनने का? अयान, देखिए, मेरा सबसे पहला जो सपना था वो एक चिकित्सक के रूप में अपने को सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का था। मैं चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं और समाज की सेवा करूं। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर बाद में मैंने समाज की सेवा ही करनी थी तो शिक्षा को चुना, और शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद मैं छोटे बच्चों को शिक्षा देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे भी अगर ऐसा निकल जाते हैं कि समाज के लिए कुछ कर सकें तो मेरा यह कार्य जो है, जो मेरा यह उद्देश्य है, सार्थक होगा। मेरा दूसरा सवाल है, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ की? प्रारंभिक शिक्षा मेरी लखनऊ से हुई है। उन दिनों मेरे पापा की नौकरी थी वहाँ लखनऊ में, तो कक्षा 8 तक की पढ़ाई मेरी लखनऊ में हुई है और 9 से लेकर और उच्च शिक्षा तक मैंने बलिया में ही प्राप्त किया है। क्या आपने कभी अपने क्लास में चीटिंग भी की है? नहीं, चीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोग जितना पढ़ के जाते थे बस उतना ही आता था पेपर में तो हम लोग लिखते थे, अगर नहीं आता था तो हम लोग नहीं लिखते थे, छोड़ देते थे पर्चा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ ज़्यादा छोड़ना पड़ा, नंबर अच्छे आते थे, पढ़ाई में ठीक थी मैं। आपका पसंदीदा विषय क्या है? मेरा पसंदीदा विषय ऐसे तो हिंदी है, लेकिन अलग से पढ़ने के लिए मुझे भूगोल, इतिहास और अंतरिक्ष के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने कभी गिल्टी भी फील किया है? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान गिल्टी फील करता है। और कब करता है? जब वो चाहता है कि ये काम उससे ना हो और ऐसी चीज़ें उससे हो जाती हैं। जैसे कभी कभार किसी मासूम को एक थप्पड़ लग गया, किसी बच्चे को एक थप्पड़ लग गया तो गिल्टी फील होता है। ऐसा लगता है कि नहीं मारना चाहिए था, समझा देना चाहिए था, लेकिन कभी कभी पिटाई की ज़रूरत होती है तो इंसान उसे एक थप्पड़ लगा देता है बच्चे को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा पहले समझ जाए, अगर उसको समझाया जाए, वो समझ जाए, तो पिटाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकतर काम प्यार से हो सकते हैं, समझा के हो सकते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई काम ही ना करे जिससे कि गिल्ट फील हो। और मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी, एक संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, जीवन में पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं तो आपके लिए पढ़ाई उत्तम है। अगर आप खेल के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो आप खेलिए, लेकिन खेल को ऐसा खेलिए कि ऐसा लगे कि आप इसी के लिए बने और इसी में आपको अपना करियर बनाना है। अगर आप करियर नहीं बना सकते हैं तो अपने शौक़ को कभी मरने मत दीजिए। अगर आपके पास कोई शौक़ है तो उस शौक़ को हमेशा जीवन पर्यंत चलने दीजिए अपने साथ, तभी आपकी शिक्षा जो है सार्थक होगी, तभी आप एक अच्छे इंसान, एक नेक इंसान कहे जाएंगे। ठीक है? मेरा आखिरी सवाल है, आपकी पूरी पढ़ाई में से आप किस क्लास को ज़्यादा लकी मानते हैं? अपनी किस क्लास को? पूरी पढ़ाई में से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कक्षा 7 और 8 को बहुत लकी मानती हूँ। कक्षा 7 और 8 में मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो आज भी मेरे काम आ रही हैं। और उन दिनों जो विषय मैंने पढ़े थे, जो अध्ययन मैंने किया था, उस अध्ययन से मिले हुए ज्ञान से मुझे आगे बहुत फ़ायदा मिला और उसी कक्षा के अध्यापकों की वजह से जिन विषयों में मेरी रुचि है वो जागृत हुई। तो मैं कक्षा 7 और 8 की क्लास को महत्वपूर्ण बताती हूँ, मेरे लिए मुझसे, मेरे लिए लगती है।
वाला खत्म होता है तो आपको बहुत